हाल ही में दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक का 4 मुख्यमंत्रियों और कांग्रेस ने विरोध किया था। इस पर चिराग पासवान ने क्या कहा कि अगर किसी भी राज्य को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है तो यह उचित फॉर्म है। नीति आयोग की बैठक ही वह मंच है जहां पर जाकर आप प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी शिकायतों को रख सकते हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के आचरण पर भी सवाल उठाए और साथ ही साथ तेजस्वी और कांग्रेस पर भी बयान दिया। तो चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज़। चिराग पासवान ने ममता बनर्जी के आचरण पर ऐतराज जताते हुए कहा कि नीति आयोग में जिस मकसद के साथ हम लोग बैठे थे उसके मकसद को डाइवर्ट कर सिर्फ अपनी ओर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से इस तरह की कार्रवाई की गई है। इससे उनका मतलब था कि ममता बनर्जी ने जो कहा था कि उनका माइक बंद कर दिया है, उसकी तरफ इशारा था। ममता बनर्जी के आरोप को गलत बताया उन्होंने। ममता बनर्जी के नीति आयोग में माइक बंद करने के आरोप के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि यह सरासर गलत आरोप है। किसी भी बैठक में इस तरीके के काम नहीं होते हैं। माइक सामने लगा होता है और किसी के हाथ में उसकी कमान नहीं होती है। वे सरासर झूठ बोल रहे हैं। हर मुख्यमंत्री को समय की बाध्यता थी, इसलिए जब उनका समय खत्म हुआ तो उनको रिमाइंडर किया गया। उसके बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एकदम से उत्तेजित हो गईं और बैठक को बीच में छोड़कर चली गईं। चिराग पासवान ने आगे कहा कि यह आचरण जो है वह गलत है। अगर आपको अपनी बात रखनी है या नाराज़गी भी है तो वहीं पर रखी जानी चाहिए थी। प्रधानमंत्री स्वयं उनको सुनना चाहते थे। वित्त मंत्री भी वहां मौजूद थीं और वे भी चाहती थीं कि ममता बनर्जी अपनी बात रखें, लेकिन जिस तरीके से उनका आचरण था, इससे ऐसा लगता है कि विपक्ष पहले से ही सोच समझकर आया था और रणनीति का हिस्सा था कि हंगामा खड़ा किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में देश की मजबूती, अर्थव्यवस्था का लाभ जनता को पहुंचाने का काम किया गया है। इसमें देश के गरीबों, अन्नदाताओं, नारी शक्ति और युवा शक्ति का जिक्र किया गया है। ये ऐसे सेक्टर हैं जिनमें प्रमुखता से लाभ पहुंचाने की योजनाओं की राशि की घोषणा की गई है। जो राज्य कहते हैं कि उनके साथ अनदेखी हुई है, क्या उनके राज्य में गरीब नहीं हैं? क्या उनके राज्य में महिलाएं नहीं हैं? क्या उनके राज्य में किसान नहीं हैं? सिर्फ राजनीतिक हंगामा करने के लिए यह सब किया गया है। चिराग पासवान ने कहा कि जब सरकार कांग्रेस की थी या यूपीए के नेतृत्व में थी तब कितने राज्यों का जिक्र किया गया था। मुझे ताज्जुब होता है कि आरजेडी और कांग्रेस पर, क्या आरजेडी को खुशी नहीं होनी चाहिए कि बिहार को एक बड़ी राशि आवंटित की गई है, चाहे बाढ़ के मामले में हो या विकास के मामले में। जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तब तक बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बिहार के लिए इतना कुछ दिया है। कांग्रेस को ऐतराज है तो वह लोग बिहार का विकास नहीं चाहते हैं, ऐसा उन्होंने साफ साफ कह दिया। तेजस्वी यादव द्वारा मॉनसून सत्र में शामिल नहीं होने पर चिराग पासवान ने कहा कि अपनी जिम्मेदारियों का सबको एहसास होना चाहिए। महत्वपूर्ण सत्र है और हर सत्र महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में विपक्ष के नेता की भूमिका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। आपको कोई साधारण विधायक है नहीं, आप एक संवैधानिक पद पर हैं और आपके पद की गंभीरता बढ़ती है जब आप विपक्ष के नेता की भूमिका में होते हैं। ऐसे में उसे गंभीरता से लेना जरूरी है। आगे फिर चिराग पासवान ने ऐसा कहा कि मुझे नहीं पता कि वे क्यों विधानसभा से गायब थे, पर कारण जो भी हो इसको महत्व देना चाहिए था। तो आपकी क्या राय है इस विषय पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए NL9 न्यूज़। धन्यवाद।